बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हैं, इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा। और एक जो बाय कॉल है आज, उस बाय कॉल से पहले कुछ चीज़ें बड़ी टेक्निकली देखनी होंगी, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छा गेन मिल सकता है। लेकिन उसमें प्रॉपर आपको बताना होगा कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के किस तरह से उसमें फ़ायदा उठाया जा सकता है, और उस बाय कॉल की तरफ जाने का मेन रीज़न क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसमें आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह से काम कराया जा रहा है, और किस तरह से मार्केट जब 5000 पॉइंट्स नीचे में इस महीने में गई, और लाइक लास्ट महीने में 5000 पॉइंट्स नीचे गई, और उसके बाद इस महीने में मार्केट ने ओवरऑल मेरा ख्याल है 250-300 पॉइंट्स गेन किए। उसमें भी कैसे हमने जो है वो प्रॉफिट क्लोजिंग की, और प्रॉफिट में हमने स्टॉक्स क्लोज किए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर हम बात करें फॉरेन कॉरपोरेट्स की और लास्ट फीपीलीपी की, जो कि 30 अगस्त का था, तो फॉरेन कॉरपोरेट्स ने फर्टिलाइजर में बड़ी हैवी बाइंग की है। फर्टिलाइजर में डेफिनेटली आपका मेजर स्टॉक इफर्ट है, इन्होंने बड़ी हैवी बाइंग किया है। $1.26 मिलियन की इन्होंने बाइंग किया है, जबकि अदर्स ने 1.41 और 0.93 जो है वो ब्रोकर्स ने माल बेचा है। उसके अलावा इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बड़ी बाइंग की है। और इसमें अगर देखा जाए तो पीपीएल ओजीटीसी में उस तरह से मूव नहीं मिलती, लेकिन इनकी बाइंग बड़ी हैवी है। जबकि पावर सेक्टर में इन्होंने कुछ सेलिंग की है। एट द अदर एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पावर सेक्टर को उठाया, इंडिविजुअल्स ने पावर सेक्टर को उठाया, फंड्स ने, अदर्स ने, ब्रोकर्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है वो पावर सेक्टर में जो है वो बाइंग की है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फंड्स की, तो फंड्स की बाइंग बैंक्स में नज़र आ रही है। फर्टिलाइज़र में इन्होंने भी बड़ी अच्छी खासी बाइंग की है विद फॉरेन कॉरपोरेट्स। तो फर्टिलाइज़र एक बड़ा अट्रैक्टिव सेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। लेकिन कॉल जो होगी वो किसकी होगी और किस बेस पर लेना है, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओवरऑल एक बैलेंस्ड फीपीलीपी है, क्योंकि रोल और वीक के कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे थे, तो डेफिनेटली कुछ इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर हैं। अब फॉरेन कंपनी सेलिंग कर रही हैं, बैंक सेलिंग कर रहा है, जबकि फंड्स बाइंग कर रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स अच्छी बाइंग कर रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड फीपीलीपी है। फर्दर आगे चलते हैं और चीज़ों को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेक्निकली इंडेक्स की, तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ चैनल शेयर किया था, एग्जैक्टली उसी चैनल में मूव कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोल और वीक भी जो है वो एंड हो चुका है। जबकि हम अगर स्टॉक हैस्टिक में देखें तो क्लियरली क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, और अभी कोई ऐसा साइन, नेगेटिव साइन नहीं नज़र आ रहा मार्केट में कि मार्केट नीचे जा सकती है, अनलेस कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए। अदरवाइज टेक्निकली कोई बैड जो है वो साइन नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और मज़ीद चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शेयर करता चलूँ, ये मेरी लास्ट कॉल TGL की थी। और अब आप लोगों को बताने का मकसद, अक्सर लोग कहते हैं जी ये क्यों बता रहे हैं भाईजान, जब काम कराते हैं तो फिर बताते भी हैं कि काम किस तरह करा रहे हैं। 5000 पॉइंट्स मार्केट नीचे गई, किसी रिस्की स्टॉक में आपको काम नहीं कराया। 5000 पॉइंट्स नीचे गई, इस महीने मार्केट ने 250-300 पॉइंट्स गेन किए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते की सिर्फ आप कॉल्स निकाल के देख लें, जिसमें मार्केट कल और परसों प्लस हुई, बाकी सारी माइनस में थी। ये TGL की कॉल मैंने कॉल आपको दी थी 113-75 के अराउंड था ये TGL, आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंडल भी देख सकते हैं 113-75 और हाई 117-40 का। तो मतलब ये तकरीबन इसने जो है वो 3.5-4 रुपये जो है आपको एक दिन में मिल गए हैं। उसके बाद इसी तरह मैंने आप लोगों के साथ, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ये परसों की बात है TGL की, और आप ये देख सकते हैं ये तकरीबन 3 दिन पहले मैंने आपको कॉल दी थी 137 पर, किसकी, एयरलिंक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरलिंक भी आप देख सकते हैं कहाँ तक गया है, 151 तक दिख गया। अब 3 दिन में 14 रुपये, मतलब काम करा रहे हैं आपको अच्छे स्टॉक्स में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। जबकि पैनी स्टॉक्स में फिर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको फिर भी म्यार पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और आप लोगों को यही बताया जा रहा है भाई कि अच्छा काम करें। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये कुछ दिन पहले, कितना, वो 4 दिन की 7 दिन पहले, मतलब एक हफ्ते की अगर बात करें, तो मैंने आपके साथ अक्टूबस की कॉल शेयर की थी। उस टाइम रेट था इसका 100 रुपया, और 95 का स्टॉप लॉस कहा था मैंने, आप लगा सकते हैं इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वही चार्ट है, ये आपके सामने, इसने 121 को अप्रोच किया है, 21 रुपये दे दिए हैं।
तो बात ये है कहने की और समझाने की कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि पूरी मेहनत करके अपनी पूरी वर्किंग करने के बाद आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की जाएं ताकि आप मैक्सिमम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। फर्दर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और उसके बाद प्रॉपर बाय कॉल की तरफ चलता हूँ। अब ये हमारी अकाउंट्स की क्लोजिंग है कुछ, ठीक है, आप देख सकते हैं जो हम अकाउंट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं कि इस महीने में इस अकाउंट में 1,84,000 का प्रॉफिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही उन्होंने नेक्स्ट मंथ की जो है वो फ़ी पे कर दी। अब इसमें देख सकते हैं ये ग्रुप की बाइंग है हमारी 111.50 पर TGL, 116.10 पर हमने 65% इसमें प्रॉफिट बुक किया। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। वो साजगार ये रिस्की कॉल थी थोड़ी सी, लेकिन 1010 पर दी और 1029 पर जो है वो सेम डे जो है वो हमें तकरीबन कितने, हमने 29 तकरीबन 19 रुपये का प्रॉफिट जो है वो गेन किया। अटक रिफाइनरी की कॉल आप लोगों के साथ हफ्ता पहले शेयर की गई थी, उसमें भी तकरीबन हमें 7 से 8 रुपये 9 रुपये मिल गए। अब ये चीज़ है अक्टूबर की हमारे पास जो बाइंग पड़ी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बाइंग थी, हमने सेकंड बाइंग जो थी उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट किया, और जो पहली बाइंग थी हमारी 9800 वाली उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा जो है वो गेन लिया। अब ये देखें ये भी हम क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग जो इक्विटी 76,500, 76,500, मार्केट 5,000 माइनस, इस महीने सिर्फ 400 बढ़ी है, लेकिन सेफ स्टॉक्स में भी ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, पूरा महीना हम आपका अकाउंट लेके चल रहे होते हैं। 76,500 का इसमें आप प्रॉफिट देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। इन्होंने भी नेक्स्ट मंथ की जो है वो साथ ही जो है वो फी ट्रांसफ़र कर दी। उसके अलावा ये एक अकाउंट आप देख सकते हैं, इसमें 2,05,000 का प्रॉफिट है, हमने क्लोजिंग की, साथ ही उन्होंने नेक्स्ट मंथ की जो है वो फी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये अब अकाउंट मैनेजमेंट में देख लें आप किस तरह से हम प्रॉफिट अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे होते हैं। ये अकाउंट मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं किस तरह से हम प्रॉफिट अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे होते हैं। ये अकाउंट मैनेजमेंट में हम किस तरह से प्रॉफिट कर रहे होते हैं और ग्रुप्स में किस तरह से बाय कॉल दे रहे होते हैं, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई स्टॉक आपको ऐसा नज़र नहीं आया होगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो। तो हमारा मकसद ये है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम कराया जाए, अच्छा काम कराया जाए, अच्छे स्टॉक्स रखे जाएं, ताकि वर्स्ट सिचुएशन में जिस तरह मार्केट 5,000 नीचे आई तब भी आप एटलीस्ट सेफ हो, आपका पोर्टफोलियो सेफ हो। अगर आप हमारा मंथली पैकेज लेना चाहते हैं 1500 महीना, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500, 1-to-1 हमारी स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, आपको 1-to-1 बताया जाएगा। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में यही जो मैंने आपको बताया है, जिस तरह से ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की किस तरह से हमने गेन दिया अपने इवन 5,000 पॉइंट नेगेटिव, और इस महीने में कुछ ना मिलने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो काफ़ी अच्छा गेन किया। ऐसा नहीं है कि सब पोर्टफोलियोज में, लेकिन चंद ही कैसे होंगे जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर गए होंगे, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी क्लोजिंग की। और उसका रीज़न ये है कि सेफ स्टॉक्स में जो है वो काम कराया जाता है। तो नंबर मेंशन है, और पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में ये होता है कि आप इक्विटी हमें बताते हैं अपनी, इस इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि ये फ़ी है, वो आप फ़ी पे करते हैं, और उसके बाद हम जो है वो आपके अकाउंट की एक्सेस लेते हैं, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, पिन, और उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। और मंथ एंड पर फिर जो भी उसकी क्लोजिंग होती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 से 10% होता है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है इसमें। तो ये सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। अब जो मेन साइड चीज़ है कॉल की तरफ आने की, कॉल की आने की तरफ मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ये पिछले 4-5 दिन की बाइंग है, और ये पिछले 4-5 दिन में बहुत माल जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑयल एंड गैस में PPL OGTC में उस तरह से मूव नहीं आ रही, मारी ऑलरेडी मतलब उसका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फर्टिलाइजर में भी अच्छी खासी बाइंग की, और टेक्नोलॉजी में भी, और पावर जनरेशन में भी इनके पास, फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है। चाहे उन्होंने आज कुछ बेचा है, लेकिन स्टिल उनके पास पावर जनरेशन में बहुत अच्छा माल पड़ा हुआ है। ऑयल एंड गैस जमा करने में जो मुझे चीज़ समझ आ रही है, जो मेरी वर्किंग कह रही है, मैं थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरी वर्किंग कह रही है वो मुझे बता रही है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का रिजल्ट आने वाला है मंडे को तकरीबन 11 बजे, तो 12 साढ़े 12 बजे तक अनाउंस होगा, और काफ़ी टाइम से ये इसी लेवल पर एक्मुलेट हो रहा है। एक्सपेक्टेड है कि शायद इसका रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आने जा रहा है, क्योंकि देखें ऑयल एंड गैस
प्राइस में अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो पीपीएल ओजीडीसी नहीं चल रहा, मारी उधर ही है, रिजल्ट क्योंकि आ चुका है। तो पीओएल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अप एंड डाउन मूव मिल रही है, और लास्ट टाइम भी इसमें 6 रुपये ऊपर गया, इसमें अप एंड डाउन, और क्रॉस ओवर भी जनरेट हो चुका है। तो इसमें आप स्ट्रेटजी को समझना है, अगर ना समझ आए तो ये हमारा नंबर मेंशन है, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए ताकि आप अच्छा गेन कर सकें। और आज के दिन का आपकी कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो आपका पहला दिन मंडे से ही स्टार्ट होगा। अब इसमें आपने करना क्या है, 585 गालबन इसका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन रिजल्ट से पहले आपको याद है हब को इन्होंने एकदम गिराया था, 144 पर लेके आए थे और कोई रिजल्ट नहीं आया था, और साथ ही फिर रिजल्ट आया 157 पर। तो समटाइम प्लेयर्स की गेम होती है, प्लेयर रिजल्ट आने से पहले एकदम गिराते हैं, तो एकदम स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना। स्टॉक बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, इसमें आप चांस ले सकते हैं। 580 चांस नहीं कहूंगा, अगर डिविडेंड भी लेना पड़ा इसने दिया तो आप लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप पीछे जाए ना काफी टाइम पहले तो ये सिर्फ अपसाइड ही, थोड़ी सी करेक्शन जरूर लेता है इस तरह, लेकिन एक प्रॉपर अपसाइड डायरेक्शन में है, तो आप डिविडेंड भी ले सकते हैं। लग रहा है ऐसा जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है वो एक बड़ी अच्छी मूव जो है वो देने वाला है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, जो वर्किंग थी उसके अकॉर्डिंगली बताया है। और 600 अगर ये सस्टेन कर जाता है 607, तो इसका बड़ा अच्छा लेवल 620, 30, 40, और बहुत कुछ रिजल्ट पर भी डिपेंड करेगा, लिहाजा इसमें अगर काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। और नंबर आपके साथ शेयर कर दिया, आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए, और उसी तरह सेफ काम के लिए जो आप लोगों के साथ शेयर किया, चाहे अकाउंट मैनेजमेंट है, चाहे ग्रुप की सर्विसेज हैं, चाहे 1-to-1 सर्विसेज हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।